ओके, तो हमारा जो टास्क नंबर 1 था मैनुअल नंबर 6 का प्री लैब एक्टिविटीज़ में सबसे पहले लिखा हुआ है सेट एलिमेंट वैल्यूज़। आप लोगों ने स्टेटमेंट को सबसे पहले गौर से पढ़ना है। लिखा है क्रिएट अ सी प्रोग्राम विच इनिशियलाइज एन इंटीजर ऑफ अरे ऑफ साइज 5। सबसे पहले हमें एक अरे जो है वो इनिशियलाइज करानी है जिसका साइज है 5। सेट एलिमेंट्स ऑफ अरे कोरेस्पॉन्डिंग टू देयर इंडेक्सेस। हम लोगों ने इस अरे को ऐसे सेट करना है कि ये हमारी इंडेक्सेस के कोरेस्पॉन्ड होती है। वैल्यू यूजिंग लूप स्टेटमेंट, यानी कि लूप के अंदर जो भी हम लोगों ने अरे को चलाना है वो सारी इंडेक्सेस के अलोंग ही होंगी। डिस्प्ले द अरे एलिमेंट ऑन कंसोल, जैसे नीचे हमें आउटपुट में शो हो रही है वैल्यू एट 0 इंडेक्सेस इज 0, वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज 0 एंड वैल्यू एट इंडेक्स 2 इज 0। ये सारी जिससे आउटपुट शो हो रही है सेम हमें ऐसे ही अपने कंसोल के ऊपर अपने डेव C++ के ऊपर प्रोग्रामिंग को करना है। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट में हमें एक अरे को इनिशियलाइज करना है जिसका साइज है 5। उसके बाद हम लोगों ने एक लूप चलानी है इसी अरे के कोरेस्पॉन्डिंग। फिर इस एलिमेंट को जैसे आउटपुट नीचे गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमें कंसोल पे अपनी आउटपुट को डिस्प्ले कराना है। जैसे डेव के ऊपर हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा था आपने एक अरे को डिक्लेयर कराना है जिसका साइज है 5, तो हमने उसको डिक्लेयर करा दिया जिसके अंदर इंडेक्स के अंदर साइज रख दिया 5। फिर उसके इसी अरे के कोरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने लूप चलानी है। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमने लूप कैसे चलाई कि देखिए यहाँ पे जब नंबर्स के अंदर इंडेक्स दी है, एक हमने लूप चला ली कि उसका साइज जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए 0 से 5 तक, ठीक है। अब देखो नंबर्स जो है, अब कोरेस्पॉन्डिंग अरे की कैसे होगा कि यहाँ पे नंबर्स और ये अरे है और इसी अरे के कोरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इस आई को इसके 5 की जगह पे स्टोर करा दिया और इसकी वैल्यू को इस आई के इक्वल कर दिया, यानी अरे के अंदर इस आई की वैल्यू को हम लोगों ने स्टोर करा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने एक लूप और चलानी है जो कि हमारे इस चीज को सबसे पहले ये वाला आई जो होगा वो यहाँ से होगा और फिर ये जो नंबर ऑफ आई होगा, फिर इस लूप को चलाएंगे। इस लूप को इसलिए चलाएंगे ताकि हमारी ये वाली जो प्रिंटफ की लाइन है ये बार बार हमारे पास एग्जीक्यूट होकर आए, क्योंकि हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या था, आउटपुट के अकॉर्डिंग ये था कि हमारे पास वैल्यू एट इंडेक्स 0। अब देखो वो सारी की सारी जो है वो बार बार जो है वो मतलब लूप से ही आ रही है। ये वाली चीज जो है वो बार बार लूप से, ये परसेंटेज डी जो है ये आई को शो करा रहा है और ये जो हमारे पास इक्वल की ये वाली चीजें हैं ये हमारे पास जो है ये हमारी जो भी अरे है उसको शो करा रहा है, अरे के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। अगर मैं अब उसको रन करके देखूं, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो मेरे पास जो है वो सेम वही आउटपुट आ रही है जो कि मेरी मैनुअल के ऊपर गिवन है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज़ की।